तो गाइज आज के इस लेक्चर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक आपका किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेमेस्टर या फिर किसी भी पर्पस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम का, किसी भी यूनिवर्सिटी का या कोई भी कन्वेंशनल टाइप का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल हो सकता है। तो डमी एक्टिविटी टॉपिक्स है आज का। तो डमी एक्टिविटी किसको बोलते हैं, इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर दिया है, तो प्ले लिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, क्रिएट कर दिया गया है, आप जा कर के आसानी से देख सकते हैं। एक एक टॉपिक को कवर किया गया है और वीडियो लेक्चर अवेलेबल है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो आप आसानी से जा कर के देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसके बाद जो भी मैं ये टॉपिक के बाद जो भी क्लासेस करवाऊँगा, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस की जितनी भी टॉपिक कवर कराया गया है वो सभी टॉपिक को आप एक बार रिवाइज कर लेना। बेटर यही होगा कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ा है वो अभी एप्लीकेशन में यूज होगा, उसी का एप्लीकेशन हम लोग आगे अप्लाई करेंगे और जितना भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो सब में आपको कहीं ना कहीं रिलेटेड चीज़ें मिलेगा। और जब आप रिवाइज करके जाएंगे और रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, तो उसमें आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो ये सब टॉपिक हमने कवर कर दिया है। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब जितना भी मैं अभी आपको स्लाइड कर रहा हूँ ये सब दिख रहा है। जो भी टॉपिक करवाया है वो यहाँ पर दिख रहा है। शेड्यूलिंग, प्लानिंग, ये सब क्या है, कंट्रोलिंग, स्टेप्स इन कंट्रोल डिसीजन मेकिंग इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग, मैथमेटिकल टेक्निक्स इन ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक, मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिफरेंस बिटवीन बार चार्ट एंड माइलस्टोन चार्ट, ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये सब पूछा जाता है एग्जामिनेशंस में, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सेमेस्टर एग्जाम में। माइलस्टोन चार्ट, एडवांटेजेस ऑफ बार चार्ट, लिमिटेशंस ऑफ बार चार्ट, रिव्यू ऑफ प्रोजेक्ट प्रोग्राम, एक्टिविटी इंटर रिलेशनशिप, टाइम अनसर्टेनिटीज, लिंक्ड बार चार्ट्स, नेटवर्क मेथड्स, व्हाट इज पार्ट, CPM, कंपेरिजन बिटवीन CPM पार्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग जॉब लेआउट, लाइन ऑफ बैलेंस टेक्निक, ये सब जितना भी टॉपिक्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। जब तक आप ये सब कवर नहीं करेंगे ना, नेटवर्क डायग्राम आपको पता होना चाहिए, नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं, सब रूल्स रेगुलेशंस मैंने बताया, इवेंट क्या होता है, एक्टिविटी क्या होता है, ये सब जब आप कवर किए रहेंगे ना, देखिए ये जो रूल है ना ड्रॉ करने का है एक नेटवर्क डायग्राम, तो ये जब आपको पता होगा तभी ना आप टेल इवेंट किसको बोलते हैं, हेड इवेंट किसको बोलते हैं, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। सक्सेसर इवेंट किसको बोलते हैं, प्रीडेसेसर, इमीडिएट सक्सेसर, इमीडिएट प्रीडेसेसर, तो ये सब पता होना चाहिए रूल्स, तभी आप नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। एक्टिविटीज़ क्या होता है, टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, नोड्स, सब। तो मेन टॉपिक है हमारा आज का, तो ये है डम्मी एक्टिविटी। तो डम्मी एक्टिविटी क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको हमेशा ये चीज़ें भी बोलता हूँ कि जब तक आप मेरी चीज़ों को सुनेंगे ना, तो उससे पहले आपको सुनने के जस्ट बाद आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत याद कर लेंगे, कैच कर लेंगे। और डिफिनेशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन मेन क्या है कि शॉर्ट डिफिनेशन और क्लियर डिफिनेशन जो कि आपको समझ के याद हो जाए, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ इसको केयरफुल होकर सुनना है आपको डिफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डमी जो है वो एक सिमिलर एक्टिविटी है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और डमी इज़ नॉट एन एक्टिविटी, डमी जो है वो एक एक्टिविटी नहीं है नेटवर्क डायग्राम में, ये सिर्फ इंटर रिलेशनशिप जो होता है एक्टिविटी और इवेंट को, इसको मतलब शो करता है। और इसमें ना कोई भी
टाइम टेकन प्रोसेस नहीं होता है और ना ही इस प्रोजेक्ट को एक्टिविटी इवेंट क्या है, मेनली प्रोजेक्ट का प्रोग्राम है और ये नेटवर्क है कि प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट कराना है, प्रोजेक्ट कैसे वर्क करेगा, प्रोजेक्ट पे कैसे वर्क करेगा। तो ये है। तो डमी जो है ये एक्टिविटी नहीं है, ये सिमिलर टू एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी के तरह ही वर्क करता है। ये कैसे करता है वो भी मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँगा, इसी में करूँगा। पहले एक एक पॉइंट को समझ लेना है और मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ ना कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डमी जो है ये सिमिलर टू एन एक्टिविटी है और ये जो है इसको किसी भी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको बोल सकते हैं कि डमी कोई एक्टिविटी नहीं है किसी भी नेटवर्क डायग्राम में, ये सिर्फ इंटर रिलेशनशिप जो होता है एक्टिविटी एंड इवेंट का। तो अगर कोई एक्टिविटी और इवेंट जो है इवेंट वो सिमिलर ड्रॉ होता है नेटवर्क डायग्राम में, तो उसको एक दूसरे को कोरिलेट इंटर रिलेशनशिप उन दोनों के बीच में शो अप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डमी यूज करते हैं। तो डमी को जो है वो डॉटेड लाइन से लोग डिनोट करते हैं और डमी एक्टिविटी बोल सकते हैं, लेकिन ये एक एक्टिविटी नहीं है, सिमिलर है एक्टिविटी के। तो डमी एक्टिविटी ना कभी कोई भी रिसोर्सेस कंज्यूम करता है और ना ही इसको किसी भी टाइप का टाइम कंज्यूम करता है। इसको किसी भी वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए इसमें टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। तो डमी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि डमी होता क्या है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने जितना भी सब्जेक्ट्स पढ़ाया है ना, अपने स्किल के दम पे पढ़ाया है। आप लोग अनअकैडमी और ये सब की जो बात करते हैं ना, तो आप जा कर के अनअकैडमी का जो भी कोर्स परचेज किए हैं ना, उसमें देख लेना, सेम टू सेम यही चीज़ें पढ़ाया गया है। और बात डिफिनेशन की नहीं है, डिफिनेशन आप कहीं से भी ढूंढ के गूगल से भी लिख सकते, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए ना कि चीज़ें है क्या, टॉपिक बोला क्या जा रहा है, डमी क्या होता है, आप एक सिंपल ही देख लो प्रोजेक्ट क्या होता है। ये चीज़ें आपको अगर कोई बता दे कि प्रोजेक्ट क्या होता है तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर आपको रट्टा मारना पड़े ना तो कुछ दिन बाद एग्ज़ाम के बाद आप भूल जाएंगे। सेमेस्टर एग्ज़ाम में मेनली ऐसा होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ सिमिलर टू एन एक्टिविटी। ये एक एक्टिविटी के सिमिलर है, इसको एक्टिविटी नहीं बोल सकते। इट डज नॉट कंज्यूम एनी रिसोर्सेज, ये किसी भी रिसोर्सेज को कंज्यूम नहीं करता है। तीसरा पॉइंट है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश्ड एरो। तो जब भी हम लोग एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। वो एरो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक कि एक एक्टिविटी ये है और दूसरा एक इवेंट ये है, दूसरा इवेंट ये है और तीसरा इवेंट ये है। फिर क्या है, सबसे पहले फ्रेश फिगर बनाते हैं, डायग्राम सही रहेगा। एक इवेंट ये है, दूसरा इवेंट ये है, तीसरा इवेंट ये है। मैंने आपको हमेशा बोला था एक्टिविटी एंड इवेंट अच्छे से याद कर लेना। जो भी सर्कल या किसी भी शेप एंड साइज में दिख रहा है तो उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं, और जो एरो जिससे एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं दो इवेंट को, तो उसको हम लोग एक्टिविटी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, इवेंट है। ये इवेंट 1 है, ये इवेंट 2 है, ये इवेंट 3 है। इसके बाद क्या है, फिर एक इवेंट ये है, इसका नाम 4, फिर एक इवेंट ये है 5, एक इवेंट ये है 6 है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं है, लेकिन 1 और 2 जो है इवेंट, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से एक्टिविटी के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन 2 और 5 जो है, इसका जो वर्क का एग्जीक्यूशन हो रहा है ये सेम हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डॉट लाइन से एरो से मैच कर देंगे, इसको मैच कर देंगे। तो अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा
जिसमें लिखा हुआ था इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई डैश्ड एरो, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा डमी क्या होता है। इट इज मेयरली एन ऑपरेशन टू आइडेंटिफाई ए डिपेंडेंस एमंग ऑपरेशन, मतलब दो इवेंट अगर एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है तो उसको हम लोग इंटरकनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से, तो वो क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डमी। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज आइडेंटिफाइड बाई द नंबर्स ऑफ द टर्मिनल नोड। तो ये जो आइडेंटिफाइड किया जाता है, तो ये टर्मिनल नोड बोले या फिर इवेंट बोले वो सेम ही है। तो ये एक टर्मिनल जो होता है, जहाँ पर टर्मिनल होता है, टर्मिनल मतलब ये टर्मिनल ही है, ये जो है हमारा 2 और 5 ये टर्मिनल। तो जब भी एक्टिविटी हम लोग कनेक्ट करते हैं दो इवेंट के बीच टर्मिनल पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं डमी। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूज ऑफ द डमी इज टू शो द लॉजिकल इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट एक्टिविटीज। वही चीज़ें मैंने बतलाया, अगर दोनों का वर्क जो है वो सेम है और ऑपरेशन इट इज़ मेयरली एन ऑपरेशन टू आइडेंटिफाई डिपेंडेंस एमंग ऑपरेशन, तो दोनों अगर वर्क दोनों का सेम है और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंसी हो रहा है दोनों का, तो अगर हम इसको इंटर रिलेशनशिप जो इसके बीच में हम लोग क्रिएट करेंगे, तो डॉटेड लाइन से, डैश लाइन से, तो इसको हम लोग बोलते हैं डमी बोलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन है डमी का, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, आप इसको अच्छे से लिख लो। डमी इज नॉट एन एक्टिविटी इन द नेटवर्क डायग्राम, इट इज ओनली यूज टू शो इंटर रिलेशनशिप दैट नाइदर कंज्यूम्स रिसोर्सेज नॉर टाइम। डमी कोई एक्टिविटी नहीं है नेटवर्क डायग्राम में, ये सिर्फ इंटर रिलेशनशिप शो करता है दो इवेंट के बीच में, और ये कभी भी टाइम और रिसोर्सेज को कंज्यूम नहीं करता है। उम्मीद है आपको डमी समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं डमी का यूज। दोनों टॉपिक एक ही में कवर करवा रहे हैं ताकि ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके बाद फंक्शन ऑफ डमी जो है होगा वो हम लोग अलग टॉपिक में, अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यूजेज ऑफ डमी जो होता है ना, वो पर्पस पे बेस्ड होता है कि किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है नेटवर्क में। तो नेटवर्क डायग्राम जो होता है ना, मेनली वो कोई भी प्रोजेक्ट है, इसमें कैसे कैसे स्टेप रहेगा, कैसे वर्क को एग्जीक्यूट करना है, फिर कहाँ से क्या करना है, तो ये सब स्टेप के लिए ही हम लोग नेटवर्क डायग्राम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग करते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सभी एक्टिविटी और इवेंट एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाता है, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ एंड भी होना है। क्योंकि डीपीआर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है हमारा फाइनल, तो वो हमारा जो प्रोजेक्ट का लास्ट पेमेंट होता है, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो वो स्टार्ट से ही देखा जाता है, तो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाता है। तो इसी में से किसी एक एक्टिविटी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इवेंट को एक्टिविटी के थ्रू हम लोग क्या करते, कनेक्ट कर देते थे। ये हमारा हो जाता है डमी एक्टिविटी। तो किस पर्पस के लिए हम लोग डमीज को यूज करते हैं, डमी का यूज क्या होता है, तो वो पर्पस पे बेस्ड होता है। तो पर्पस जो है वो ग्रामेटिकल पर्पस होता है और एक लॉजिकल पर्पस होता है। तो ग्रामेटिकल पर्पस क्या होता है, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट टू एरोज हैविंग कॉमन बिगनिंग्स एंड एंड पॉइंट्स। तो अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, फिर से उसको बनाना पड़ेगा, तो चलिए बना लेते हैं। क्या लिखा हुआ, इट इज़ यूज टू ग्रामेटिकल पर्पस के लिए अगर हम लोग यूज करते हैं ना, तो क्या होता है, एक एक्टिविटी, एक इवेंट है ये, एक इवेंट ये, एक इवेंट ये, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिए एक्टिविटी के थ्रू, फिर इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर दूसरा क्या है एक्टिविटी, ये 4 है, फिर ये 5 है, और ये फिर 6 है। तो इस तरीके से है, इसको फ्रेश से बनाना पड़ेगा अच्छे से।
एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है और एक इवेंट ये है, दूसरा इवेंट ये है, दूसरा इवेंट ये है, दूसरा इवेंट ये है। 1 2 3 4 5 6 ये इवेंट एक दूसरे से एक्टिविटी के थ्रू कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर ये जो पॉइंट है क्या बोल रहा है, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट टू एरोज बिगनिंग कॉमन्स having common beginnings. It is used to prevent two arrows having common beginnings and end points. तो ये जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड भी यहाँ पे हो रहा है, एंड भी इसका यहाँ पे हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट टू एरोज हैविंग कॉमन बिगनिंग्स। या तो यहाँ पे स्टार्टिंग से तो हम लोग नहीं कर सकते ना एक दूसरे को कनेक्ट। तो ये टर्मिनल पॉइंट पे जब भी हम लोग दो इवेंट को एक्टिविटी के साथ हम लोग कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इंटर रिलेशनशिप में कनेक्ट करते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डमी। तो ग्रामेटिकल पर्पस जो है डमी का, यही पर्पस है, ग्रामेटिकल पर्पस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि डमीज का जो यूज है वो ग्रामेटिकल पर्पस के लिए कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। हियर डमी इज यूज्ड टू इस्टेब्लिश द यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिफाई इन द नेटवर्क। तो डमी जो है वो यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है नेटवर्क में। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो यूज है पर्पस बेस्ड पे, तो वो है हमारा लॉजिकल पर्पस। दीज आर आल्सो यूज टू गिव लॉजिकल क्लियर रिप्रेजेंटेशन इन ए नेटवर्क हैविंग एन एक्टिविटी कॉमन टू टू सेट्स ऑफ ऑपरेशंस रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। तो वही चीज़ें हैं जो चीज़ें बतला। तो अगर दो एक्टिविटी पैरेलल चल रहा है तो उस एक्टिविटी को हम लोग डमी एक्टिविटी, उस इवेंट को हम लोग डमी एक्टिविटी से दोनों इवेंट को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जो एग्जांपल पहले दिया था वही एग्जांपल है, सेम टू सेम। तो जैसे एक एक्टिविटी ये है, एक एक्टिविटी ये है, इवेंट एक ये है, फिर एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है। तो इसको जब हम लोग एक्टिविटी से कनेक्ट करेंगे तो क्या बोल रहा है, दीज आर आल्सो यूज टू गिव लॉजिकल क्लियर रिप्रेजेंटेशन इन ए नेटवर्क हैविंग एन एक्टिविटी कॉमन टू टू सेट्स ऑफ ऑपरेशन रनिंग पैरेलल टू ईच अदर। अगर दो सेट, मतलब एक सेट ये है हमारा और एक सेट ये है, दोनों अगर एक दूसरे के, फिर ये यहाँ पर एक एक सेट है तो यहाँ पर भी एक एक सेट है, तो दोनों अगर एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है तो मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको डमी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल पर्पस हो गया डमी एक्टिविटी का। उम्मीद है ये सब समझ में आ गया होगा आपको। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अब जो टॉपिक होगा ना, वो इसके बाद एक दो टॉपिक होगा, बाकी तो मुझे लगता है कि अब न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे हम लोग और करेंगे। इसके बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।